सेना के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता और हमारे रक्षक परमेश्वर, आज हम तेरे सिंहासन के सामने नम्र होकर आते हैं। हम जानते हैं कि तू आकाश और पृथ्वी का स्वामी है और तेरा हाथ हमें हर समय बचाता और संभालता है। तूने हमें इस सुंदर देश में जन्म दिया और हमें स्वतंत्रता का आशीर्वाद दिया, लेकिन हम जानते हैं कि यह स्वतंत्रता मुफ्त में नहीं मिली। यह उन साहसी बेटों, भाइयों और पिताओं के बलिदान से मिली है जिन्हें हम सेना कहते हैं। साहस और शक्ति के लिए हे प्रभु, सबसे पहले हम तेरे सामने हमारे देश के प्रत्येक सैनिक को उठाते हैं। तू उन्हें असाधारण साहस और अदम्य शक्ति दे। जब वे सीमा पर खड़े हों, तू उनके हृदय में निर्भीकता भर दे। जब खतरा सामने हो, वे पीछे न हटें। जैसे दाऊद ने तेरे नाम में गोलियत का सामना किया, वैसे ही हमारे सैनिक तेरे बल से हर शत्रु का सामना करें। सुरक्षा और संरक्षण के लिए हे परमेश्वर, तू हमारा आश्रय और गढ़ है, तू संकट में सदा सहायक है। हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे सैनिकों को हर खतरे से बचा। तू उन्हें गोलियों, बमों, दुर्घटनाओं और हर घातक हमले से सुरक्षित रख। उनकी चौकसी के समय तू उनके साथ रह और तू अपने स्वर्गदूतों को उनके चारों ओर तैनात कर। जैसे तूने भजन 91 में वादा किया, वह तुझे अपने पंखों से ढांप लेगा, वैसे ही तू हमारे सैनिकों को ढांप ले। मानसिक दृढ़ता और शांति के लिए हे प्रभु, युद्ध केवल शरीर को नहीं बल्कि मन को भी थका देता है। हम प्रार्थना करते हैं कि तू हर सैनिक के मन में शांति और स्थिरता दे। जब वे घर से दूर हों, तू उनके दिल में अकेलेपन और चिंता को दूर कर। उनके अंदर यह विश्वास बना रहे कि उनका कार्य व्यर्थ नहीं है और उनका बलिदान राष्ट्र के लिए अनमोल है। परिवारों के लिए आशीष हे परमेश्वर, हर सैनिक के पीछे एक परिवार होता है। माता पिता जो चिंता में रहते हैं, पत्नियां जो प्रतीक्षा करती हैं, बच्चे जो अपने पिता की बाहों के लिए तरसते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि तू उनके परिवारों को धैर्य, सांत्वना और दैनिक जरूरतों में आशीष दे। जब सैनिक घर से दूर हों, तू उनके परिवार की देखभाल कर। तू हर माँ के आंसू पोंछ, हर पत्नी के दिल में आशा बनाए रख और हर बच्चे को अपने पिता के गर्व से भर दे। बलिदान की स्मृति के लिए हे प्रभु, कई सैनिक ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान देकर देश को बचाया। हम उनकी आत्मा को तेरे हाथ में सौंपते हैं और उनके परिवारों के लिए विशेष आशीष मांगते हैं। तू उनके बलिदान को कभी भूलने न दे। हमारा राष्ट्र हमेशा उनके योगदान का सम्मान करे और आने वाली पीढ़ियों को उनके साहस की कहानी सुनाई जाए। नैतिकता और ईमानदारी के लिए हे प्रभु, सैनिक केवल लड़ाई में ही नहीं बल्कि चरित्र में भी मजबूत हो। वे न्याय, अनुशासन और ईमानदारी में उदाहरण बने। उनके निर्णय में विवेक हो और उनके आचरण में आदर्श हो, ताकि वे न केवल शक्ति में बल्कि चरित्र में भी वीर कहलाएं। एकता और भाईचारे के लिए हे परमेश्वर, हमारी सेना अलग अलग प्रदेशों, भाषाओं और धर्मों से बनी है, लेकिन उनकी वर्दी उन्हें एक बनाती है। हम प्रार्थना करते हैं कि तू उनमें भाईचारे का ऐसा प्रेम बनाए रख जो कभी न टूटे। वे एक दूसरे के लिए अपना जीवन देने को तैयार रहें और युद्ध क्षेत्र में एक दूसरे की ढाल बने। युद्ध में विजय के लिए हे प्रभु, हम जानते हैं कि जीत केवल हथियारों से नहीं बल्कि तेरी कृपा से मिलती है। हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमारी सेना को हर युद्ध में विजय दे, लेकिन वह विजय अहंकार में नहीं बल्कि न्याय और शांति के लिए हो। वह किसी मुश्किल में ना पड़े बल्कि अपने देश की रक्षा के लिए तेरी दिशा में काम करे। शांति की स्थापना के लिए हे परमेश्वर, हम जानते हैं कि सैनिक का सबसे बड़ा सपना युद्ध नहीं बल्कि शांति है। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे सैनिकों के प्रयास से देश में स्थायी शांति आए। सीमाएं सुरक्षित रहें, लोग भयमुक्त जीवन जिए और हथियार केवल आवश्यकता पर ही उठें। आत्मिक जागृति के लिए हे प्रभु, अंत में हम ये प्रार्थना करते हैं कि तू हर सैनिक के दिल में अपनी आत्मा भर। वे न केवल देश के रक्षक बने बल्कि तेरे राज्य के भी सैनिक बने। वे तेरी आवाज सुने, तेरे मार्ग पर चलें और तेरे प्रेम में बढ़ते रहें। जब वे थकें, तू उन्हें नया बल दे, जब वे डरें, तू उन्हें साहस दे और जब वे गिरें, तू उन्हें उठा। समापन प्रार्थना हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें ऐसे बहादुर सैनिक दिए जो अपनी जान की परवाह किए बिना हमें सुरक्षित रखते हैं।
हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू उन्हें आशीष दे, सुरक्षित रख और उनकी सेवा को देश के इतिहास में अमर कर दे। यीशु मसीह के नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं। आमीन।